हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BWS बिहार वाले सर जी। मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं हमारे ग्रामर सीरीज 02 हीरो कोर्स परिवर्तन बैच के अगले कड़ी में। आपको याद होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर। आज हम लोग उस पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट प्रॉपरली एंड करेक्टली पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। एक चीज मैं आपको पहले वार्न कर दूं, कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो इस क्लास को 2x पे करके देख रहे होंगे। भैया आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि कम से कम अपने भविष्य के लिए भी ठहर जाओ। चीजों को बहुत फास्ट में बढ़ा के फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, मार्क्स गेन करना है और अपने लिए आप 10 मिनट नहीं रुक सकते। तो क्या आप अपने आप से यह उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है? क्या आपके माँ बाप आपसे यह उम्मीद लगा सकते हैं कि आप जो हैं उनके इस बुरे वक्त को एक समय में बहुत बेहतर करने वाले हैं? अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप भ्रम में रहते हैं। कृपया पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए। मैं सीरियस हूं, मैं सिंसियर हूं। आप भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भैया अगर बीकोसूल हो ना ताकत का कैप्सूल, उसको भी तोड़ के खाओ और छोड़ छोड़ के खाओ तो फायदा नहीं करता। पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही है, नियमित होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए, संयम के साथ होनी चाहिए। बिना देर किए कंपल्सरी राउंड में आते हैं इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा वो है 8 मार्क्स का, और 8 मार्क्स आपको कोई फ्री में देने के लिए बैठा नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो 8 मार्क्स है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर, ये दोनों और में होते हैं। तो दोनों को ही सीखना हमारे लिए जरूरी है। उस समय एग्जामिनेशन हॉल के भीतर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हमें ज्यादा आसान लगेगा हम उसको टच करेंगे। हम फॉर्मल अगर उस समय आसान मिल गया तो हम फॉर्मल को टच कर लेंगे, इनफॉर्मल अगर हमें आसान मिल गया तो हम फटाक से इनफॉर्मल को टच कर लेंगे। तो देखना तो दोनों ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल 8 मार्क्स का है और यहां आपको फ्री में उपहार देने कोई नहीं बैठा। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए 8 मार्क्स का है और क्लास 5 to 6 मार्क्स का है ये 12th के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्क्स को चुराना पड़ता है और बिना प्लानिंग की मेहनत हमेशा बेकार जाती है। हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि आपके पास बेहतर से बेहतर चीजों को सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचा सकें। आप अगले 10 से 12 मिनट के लिए अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ही दोस्त, चाचा, नाना, मामा, फूफा सबसे थोड़ा सा दूर हो जाइए, कॉपी और कलम उठाइए और मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, गलती से भी अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो मामा, चाचा, फूफा फिर से कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आया। वो इस समय इस बात की कोई जिम्मेदारी इस दुनिया में नहीं लेगा कि जब तुम पढ़ने बैठे थे उस दिन तो याद है हम ही कॉल कर दिए थे, उसी के कारण तुम्हारा 8 नंबर कट गया था। ठीक है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप काइंडली इनफॉर्मल लेटर को ध्यान से सीख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा 1 वीडियो 1 शॉट 10 to 15 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट आई चैलेंज यू कि आपको दुनिया में कभी भी पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर लिखने से पहले किसी का मुंह नहीं देखना होगा और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिगिन। लेटर इज कंपल्सरी। भाई फिर से एक बार बता दूं, बार बार आपको बता रहा हूं, लेटर इज कंपल्सरी। ध्यान से पढ़िए और हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताते रहिए कि हमारी ये मेहनत रंग ला रही है या मेहनत रंग नहीं ला रही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ही दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। शेयर चला के मार दो, सबको शेयर करो, स्टेटस में लगा दो भाई। देखिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले समझिए इनफॉर्मल लेटर। कल के क्लास में मैंने आपको फॉर्मल लेटर बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बता दूं कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। देखिए, आप किसी भी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए, आप चाहे बैंक में खाता खुलवाने गए हैं, आपको वहां लेटर लिखना है तो आप लिखेंगे वहां फॉर्मल लेटर। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, आपको प्रिंसिपल के पास पत्राचार करना है, आप वहां लिखेंगे फॉर्मल लेटर। अगर आपको सपोज करिए कि डीजे ओजे बजाना है, थाना से परमिशन लेना है, आप वहां लिखेंगे फॉर्मल लेटर, क्योंकि सारे ही जो काम हो रहे हैं वो ऑफिस से रिलेटेड हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए है। दैट्स व्हाई वी विल यूज ऑन दोज प्लेसेज फॉर्मल लेटर। लेकिन उन सब के अलावा अगर आपको अपनी कोई पर्सनल बात करनी हो, कोई निजी बात करना हो, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको सपोज करो एसपी के पास लिखना है तो आप कौन सा लेटर लिखेंगे? आप वहां पे लिख देंगे भैया फॉर्मल लेटर। क्यों? क्योंकि एसपी साहब से आप पर्सनल तो कोई बात कर नहीं रहे, सर खाना वाना खाया कि नहीं खाया वगैरह से तो आप पूछ नहीं रहे, आपका इससे लेना देना क्या है।
आप उनसे काम की बात करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर्मल लेटर। अब कंफ्यूजन एक हो जाता है कि क्या हो अगर मेरे पापा ही एसपी हो, यहां कंफ्यूजन है। बात को समझिए, बिहार वाले सर जी में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हमारे से पढ़े हुए स्टूडेंट बैठे हैं तो उनको किसी अगल बगल या टीचर को बुला के क्वेश्चन तक समझने की जरूरत नहीं पड़े कि सर थोड़ा क्वेश्चन समझाना दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं, हर तैयारी पहले करा के भेजेंगे। मान लो आपके पापा ही एसपी हैं और आपको उनको चिट्ठी लिखनी है। अब सवाल यह उठता है कि आप फॉर्मल लिखें कि इनफॉर्मल लिखें। आप बैंक में गए हैं खाता खुलवाने और आपके अपने बड़े अंकल उसी ब्रांच के मैनेजर हैं, सर उनको हम फॉर्मल लिखेंगे कि इनफॉर्मल लिखेंगे? भैया शांत मन से सोचो, डिपेंड करता है कि आप उस चिट्ठी में लिखने क्या वाले हैं। अगर आपके अपने ताऊ जी मैनेजर हैं बैंक में और आपको खाता खुलवाना है कि सर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस बैंक में मेरा खाता खोल दिए, तो ऑब्वियस सी चीज है, ऑफिशियल बात आप कर रहे हैं, आप फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लिखो। अगर आप ये कहने वहां पे गए हैं कि चाचा जी बहुत दिन हो गया आपको घर आए हुए, थोड़ा सा घरे आइए ना, आंटी आपको बुला रही थी, मन और नहीं लग रहा है, आप पर्सनल बात कर रहे हैं, आप वहां पे लिख दीजिए इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट दोनों का सीख लेना होगा। इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? दिस इज यूज्ड टू शेयर ओन फीलिंग्स, आइडियाज एंड, देखिए मैं आपका यूज बता रहा हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में आया था कि सर काइंडली यूज बता दीजिए कहां कहां हम लोग यूज करेंगे फॉर्मल को, कहां यूज करेंगे इनफॉर्मल को। पीयूष कुमार नाम के हमारे स्टूडेंट हैं, उनका यह क्वेश्चन था कि सर फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा यूज बता दीजिए। मैं आपको यूज बता रहा हूं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, आइडियाज एंड सेइंग टू नॉन ऑफिशियल प्लेसेस और पर्सनल प्लेसेस। बात समझ में आ रही है? आप यहां ध्यान देंगे, इस पत्र का इस्तेमाल हम अपने फीलिंग, हम अपनी भावनाओं, अपनी बातों को उन जगहों पे करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं जो नॉन ऑफिशियल हो, जिसका ऑफिस से कोई लेना देना नहीं हो, या वो बातें पर्सनल हो और वो चिट्ठी हम पर्सनल जगह पे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने फादर को लिखते हैं, अगर आप अपने मदर को लिखते हैं, ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं, ठीक है, अगर आप अपने क्लासमेट को लिखते हैं, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को लिखते हैं, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के फ्रेंड को लिखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भैया ये कुकर्म आप क्यों करते हैं, लेकिन ये तो अब आप ही जाने, गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड अगर आप उसको भी लिखते हैं तो आप यहां पे यूज करेंगे पर्सनल लेटर के फॉर्मेट का, क्योंकि आप उनसे ऑफिस में खाता खुलवाने की बात तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप जानिए कि आप उसमें पर्सनल कौन सी बात करने वाले हैं। बात ये समझ में आ रही है? अब हम लोग सीधा पहुंचते हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के ऊपर कि हमें एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, तो कैसे हम अपने बातों को सजाएंगे, उस चीज के ऊपर हम लोग यहां पे फटाक से पहुंचते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बताऊं। ये हो गया आपका पेज, जैसा कि कल मैंने बताया था, और कल का कंसेप्ट बहुत क्लियर था। कल आप लोगों का कमेंट भर भर के आया था। भैया अभी भी कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखो, वही एनर्जी दे रहा है मुझे, मेरे नसों में है ना, आपका लाइक और कमेंट दौड़ रहा है अभी, क्योंकि भोजन तो पेट में जा नहीं रहा है। आप मेरे पेट में आप अपना कमेंट और आप अपना लाइक शेयर ये डालिए, मेरा पेट आपका एहसानमंद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका पेज हो गया, राइट। अब पेज का ये आपका लेफ्ट पोर्शन है और ये आपके पेज का राइट पोर्शन है, ठीक है। देखिए कितनी बारीकी से हम लोग यहां चीजों को समझ रहे हैं, ताकि आपको यह भी पता चले कि आपको अपने पन्ने में कहां कौन सी बात लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मतलब ओन एड्रेस। आप जो लिखने वाले जो आप व्यक्ति हैं, आप ही लिख रहे हैं ना, तो आप जहां बैठ के लिख रहे हैं वो आपका हो गया एड्रेस। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर हम लोग एक लाइन का गैप लेते हैं और दूसरे पॉइंट में हम लोग सीधे यहां पे चले आते हैं डेट पर। डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फिर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल की तरह, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर आप एक लाइन का गैप लेंगे और देखिए फॉर्मल लेटर में डेट के ठीक नीचे क्या होता था, रिसीवर का डेजिग्नेशन, मतलब रिसीवर का पोस्ट और उसका एड्रेस। यहां पे पोस्ट और एड्रेस गायब है। अब आप अपने पापा को लिख रहे हैं तो पापा का क्या पोस्ट लिखेंगे, पापा, वो तो ऑलरेडी पोस्ट है। बाप बाप होता है, मां मां होती है, तो वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब द डेजिग्नेशन हियर। हम लोग सीधा यहां पे कहां चले आते हैं, सैल्यूटेशन के ऊपर। हम लोग सीधा चले आते हैं सैल्यूटेशन के ऊपर।
मतलब प्रणाम पाद दुआ सलाम हाय हेलो जो भी है वो करेंगे, थोड़ा सा गैप हम लेंगे, सब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत हमें नहीं है, और हम यहां पे आ जाते हैं बॉडी ऑफ लेटर पर। बॉडी ऑफ लेटर पर, बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखना है देवी और सज्जनों, परेशान मत होंगे। अगले स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आसान शब्दों में आप बॉडी ऑफ लेटर को सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? बॉडी ऑफ लेटर। उसके बाद आप यहां पे ग्रीटिंग्स या वेलकम, जो प्रणामापाती आपको करना है सो कीजिए, और नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए और आपका काम यहां पे खत्म हो गया। फिर आपको अपना पोस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। राइट? जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है उन लोगों ने ले लिया होगा, मुझे इतना भरोसा जरूर है। 2x वाले कृपया 1x पे आइए। ये 2x, ट्रिपल एक्स, 4x, 5x, इस सब के चक्कर में पड़े रहोगे, जिंदगी नरक हो जाएगी भाई। एक्स सबसे खतरनाक लेटर, आपको पता है पूरे अल्फाबेट में 26 होते हैं ना, उसमें जो एक्स वर्ड है ये सबसे ज्यादा हर्ट करता है। क्या बताएं? सबको हर्ट करता है। तो कृपया एक्स से बच के रहिए। जैसी जिंदगी चल रही है आराम से वैसा ही चलने दीजिए। एक्स से प्लीज आगे निकलिए। 2 गो एक्स, 3 गो एक्स, फॉरगेट द एक्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट। राइट? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां ध्यान देंगे। देखिए, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, देखेंगे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता रहूंगा। जैसे मान लो आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि एड्रेस क्या है आपका। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, ध्यान देंगे। एक चीज और, एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होता है। अगर नहीं दिया हुआ, अगर नहीं दिया, मान लो कि आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस ही नहीं दिया, अब तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है, पर्सनली फील किया है। बच्चा सब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, हम लोग जब इन्विजिलेशन में जाते हैं, हम लोग से सर इसमें डेट नहीं दिया है, क्या करें क्या करें। सबसे पहले ये काम करें, बिहार वाले सर जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपको वहां किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा कि सर अब इसमें हम क्या करें। बात समझ में आ रही है? तो अगर नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, जहां आप बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं वही आपका एड्रेस हो गया। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं एमएस कॉलेज के एग्जामिनेशन हॉल रूम नंबर 4 में, तो आप यहां पे लिखेंगे रूम नंबर 4, कॉमा एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा मोतिहारी चांदमारी। एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो जहां आप बैठे हुए हैं वही आपका एड्रेस हो गया। राइट? अगर बात समझ में, अगर समझ रहे हैं तो यस लिखिए भाई इसमें, ताकि मैं भी देखूं कि मैं सही समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं। राइट? अब आते हैं डेट वाले पोर्शन पे। डेट वाले पोर्शन को कल भी मैंने कहा था, आप चाहे तो 27 सितंबर 2025 लिखिए, या आप अगर चाहे तो 27/9/2025 भी लिखिए। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, इन चीजों में बहुत अंतर नहीं है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स। फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन थोड़ा सा अलग था, डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम। इसमें क्या कहा, जैसे डियर पापा, डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड अंकल, रेस्पेक्टेड आंटी, हेलो बेबी, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे ग्रीटिंग्स हैं। राइट? अब हम आएंगे यहां पे बॉडी पर, कि भैया बॉडी जो हम लिखें, मतलब जो चिट्ठी लिखें उसको कैसे लिखें। कल फॉर्मल, अगर आपने फॉर्मल लेटर वाला पोर्शन नहीं देखा है तो हमारे ग्रामर सीरीज में जाइए, फॉर्मल लेटर वाले सेक्शन को देख लीजिए, फिर इनफॉर्मल पे आइए। छोड़ के आगे काइंडली मत बढ़ेंगे, क्योंकि छोड़ छोड़ के पढ़ने से कोई भला आपका नहीं होने वाला। मेरा काम तो हो जाएगा, मैं अपना काम सीना ठोक के एग्जामिनेशन के समय में कह पाऊंगा कि मैंने ईमानदारी से अपना काम किया था, बिना खाए पिए आपको पढ़ाया था। आप क्या अपने आप से रिजल्ट के बाद आईने के सामने खड़े होकर नजर मिला पाएंगे कि आपने ईमानदारी से अपना काम किया था? अगर नहीं मिला पाएंगे तो आने वाले समय से थोड़ा डरिए और ईमान पर रहिए, अपनी ईमानदारी दिखाइए, कॉन्सेंट्रेट होइए, क्योंकि ये 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर लाना हलवा की बात नहीं है। 8 मार्क्स अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, तो काइंडली अटेंशन मेंटेन करिए। देखिए बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर पे कैसे हम लोग आएंगे। बॉडी ऑफ लेटर में क्या है, सबसे पहला जो पार्ट है बाबू वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब क्या, मान लीजिए आप मम्मी पापा चाचा चाची लोग को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आस्क अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब आप पापा से बात करने गए, आपको पापा से, सपोज आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको पापा से 5,000 रुपया चाहिए, आपको चिट्ठी लिखनी है। तो चलो आपने सबसे पहले ऊपर में, आप हॉस्टल में रहते हैं, 5,000 रुपया आपको मांगना है। जहां हॉस्टल में रहते हैं वहां का एड्रेस तो आपने लिख दिया, डेट तो आपने लिख दिया, डियर पापा आपने लिख दिया। अब क्या ये आपको अपने अच्छा लगेगा कि सीधा आप आइए पॉइंट पे, पापा 5,000 रुपया हमको भेजिए। पापा है कि एटीएम मशीन? वो बूढ़ा इंसान भी इंतजार में होगा कि बउआ के हमर चिट्ठी आयल बा, बाबू हमर कम से कम हालो चलता हमरा से पूछत हुई हन, बॉबी हमर कम से कम पढ़ा तरी हमरा के इहो तो हालो चलते पूछी हन। लेकिन नहीं,
बॉबी को क्या चाहिए? पैसा। बउआ को क्या चाहिए? पैसा। बाप है बेचारा, कम से कम हालचाल पूछ लो। तो सबसे पहले आस्क अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ये चीजें मैंने अपने से सजाई हैं ताकि आपको आसानी हो एग्जामिनेशन हॉल के भीतर, ठीक है। तो सबसे पहले डियर पापा, ठीक है, हाउ आर यू, आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट योर ब्लड प्रेशर, यू अबाउट योर शुगर, आई होप यू आर डूइंग वेल। या आप अगर खुश हैं तो लिखिए डियर पापा, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर हैप्पी देयर, यू आर वेल देयर। ऐसी बातों को आप सजा देंगे। उसके बाद मेन कंटेंट, रीजन ऑफ राइटिंग, डिटेल एंड फीलिंग। अब आप चिट्ठी लिख क्यों रहे हैं वो कारण बताइए कि डियर पापा, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम मेरे सिर पर आ चुके हैं तो मुझे पैसों की जरूरत है। रीजन बताइए, डिटेल बताइए कि पापा पैसा क्यों चाहिए। तो डियर पापा, एज यू नो दैट माय एग्जाम्स आर ऑन माय हेड एंड आई हैव टू परचेज सम न्यू सैंपल पेपर्स, देयरफॉर। और उसके बाद आप अपनी फीलिंग को बताइए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। इन डिटेल्स को आप काइंडली दीजिए, ठीक है। आज ये क्लास मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बड़ी ईमानदारी से आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, निरंकुश मत बनिए, निडर मत बनिए, डरिए। जो डरता है वही सही सलामत घर तक पहुंचता है। भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। लोग कहते हैं डरो मत, निडर बनो। नहीं, मैं कहता हूं कि डरो, आने वाले समय को परखो। अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला नहीं डरेगा तो हर कोई आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर स्टूडेंट नहीं डरेगा तो हर स्टूडेंट फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डर आवश्यक है आने वाले भविष्य काल के खतरनाक चीजों का अंदाजा लगा के, ठीक है। अगला कहता है कंक्लूडिंग पार्ट। अब एक्सप्रेस लव एंड रिगार्ड एंड गुड विशेज। आपने अपनी बात कह दी, पैसा रुपया मांग लिया। अब आप अपने लव को एक्सप्रेस करिए कि पापा आई एम वेरी, आई लव यू, चाहे जो भी शब्द आप यूज करते हैं, आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। रिगार्ड्स, ठीक है, जैसे सबको मेरा प्रणाम, से माई हेलो टू एवरीवन, गिव माई ब्लेसिंग टू द यंगर्स, ठीक है। गुड विशेस, आप जो विश वगैरह करना है आप उसको कर लीजिए। आप इस तीन तरीका से 3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए, 3 लाइन इसके बारे में, 3 लाइन, 2-2 लाइन भी अगर आप लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने 6 लाइन लिख दिया है। ये आसान तरीका हो गया है चीजों को समझने का। ऊपर आपने एड्रेस लिख ही दिया, 1 लाइन छोड़ के डेट लिख ही दिया, उस पन्ना भी तो भरना है भाई। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिख ही दिया। अब इन सब के बारे में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन भी लिखेंगे तो आपने आराम से 6-7 लाइन लिख लिया। यानी अब आपका जो पन्ना है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% भर चुका है, राइट। आगे कहता है, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन मतलब क्लोजिंग पे। अब आप योर्स लविंग, चाहे विथ लव, योर अफेक्शनेटली, योर डियर सन, योर लविंग डॉटर, आप जो हैं आप उसको लिख देंगे। नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऋषु रोशन। ये नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे अपने सगे छोटे भाई का है, ठीक है, और वो भी मेरा ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं। और कमाल की चीज ये है कि वो हर टेस्ट में हिस्सा लेता है, जबकि वो लड़का मैनेजर है एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में, मेरा ये स्टूडेंट है। सो ये यूज मैंने किया चूंकि मैं यूज टू हो जाता हूं और थोड़ा सा फील होता है कि भैया मैं एक भाई को पढ़ा रहा हूं तो आप सभी भाई बहन ही हैं, क्योंकि हम लोग परिवार की ही बात करते हैं। आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे बहन हैं, जहां से भी आप मुझे देख रहे हो, ईमानदारी तभी मेरे भीतर से निकल के आ पाएगी, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे और आपका बात खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आप यहां तक चीजों को समझ चुके हैं। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो काइंडली फटाक से ले लो, फटाफट फटाफट ले लो। और भैया आज के वीडियो में कम से कम ईमानदारी से कमेंट वगैरह जरूर कर देना कि सर कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा, बुरा लगा। आप क्वेश्चंस को पूछिए, जैसे मैंने अभी कहा कि पुष्कर कुमार ने क्वेश्चन पूछा था रिपीटेडली, एक क्वेश्चन 2 बार पूछा था, हमारी टीम की उस पर नजर पड़ी, मैंने उनके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो हमें क्वेश्चन मिले तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पर्सनल लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया हुआ, नेम तो दिया हुआ नहीं है, एड्रेस तो इसमें दिया हुआ नहीं है, जानबूझ के हमने क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बात समझ में आ रही है? फॉर्मल लेटर में मैंने बताया था कि जो नाम है वही नाम यूज करेंगे, जो एड्रेस है वही एड्रेस यूज करेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे। तो भैया जो आपका रियल नेम है उहे नामवा को लिख ना दीजिए जी। क्वेश्चन पेपर में अगर कह रहा है महेश चाहे सबिता, तो आप महेश और सबिता हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो जो आपका असली नाम है उसको लिख दीजिए। अगर मान लो एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक है, जो एड्रेस दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो द प्लेस यू आर सिटिंग, द प्लेस यू आर एट दैट टाइम,
उस समय में आप जिस जगह पर भी हैं आप वहां का एड्रेस डाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? देखिए, आप अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें आप यह बताइए कि आने वाले एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन में क्या था, एड्रेस दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था। हमने सबसे पहले यहां ऊपर में क्या लिखा बाबू? देखिए, जो एड्रेस है हमने उस एड्रेस को लिख दिया, नेम को लिख दिया। अब यहां पे आते हैं, हमने लिख दिया यहां पे डेट, राइट। फिर हम आ गए यहां पे सैल्यूटेशन, क्लियर, सैल्यूटेशन। एक चीज ध्यान देंगे, आप चाहे तो यहां इस टर्म को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इस टर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग जगहों पे इन सब चीजों का यूज हम लोग कॉम्प्लिकेशन रूप में कर सकते हैं। देखिए, माय डियर फादर, अब पहले मैंने आपको कहा था कि भैया हाल चाल पूछ लेंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू बेस्ट फॉर हेल्थ एंड स्पिरिट। आई एम राइटिंग टू शेयर विद यू अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। माय डियर फादर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, और ये लेटर मैं आपको लिख रहा हूं ये बताने के लिए कि एग्जाम जो हमारा चलने वाला है, जो आने वाला है, उसकी तैयारी मैं कैसे कर रहा हूं। क्योंकि सवाल हमारा क्या था कि प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका, ये लिखना है। अब देखेंगे, अब आप यहां मेन बात पे आएंगे कि एज यू नो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग फास्ट। जैसा कि आपको पता है कि मेरे एग्जाम सर पर आ रहे हैं। शब्द बाबू फिर से बोल रहा हूं, आपके अपने हो सकते हैं। अप्रोचिंग फास्ट, कमिंग फास्ट, ऑन माई हेड, you can use whatever the word you wish to, right? And I have been studying regularly according to proper timetable. मैं proper timetable के साथ पढ़ाई को कर रहा हूं। ये सिर्फ एक हिंट है। I have already revised most of the important chapters in English, science. आप मन करे तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखिए, ठीक है। मैं टाइम टेबल पे पढ़ रहा हूं, मोस्ट चैप्टर को मैंने रिवाइज कर लिया है। मैथमेटिक्स जो है उसको मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं, थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स जो है मेरे वो वीक रह गए हैं। इस तरह से आप अपने प्रिपरेशन, आप कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी बात को यहां पे मेनली लिख देंगे। इसके बाद आपको बात को खत्म करना है। ये पिछले जो ये हमारा ये जो पोर्शन है इसी का एक हिस्सा है। क्योंकि छोटा हो जाता बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है। और फिर हम लिख लेंगे कि हमारे जो टीचर है वो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। मैं श्योर करता हूं कि मैं किसी क्लास को मिस नहीं करूं, बस आपका ब्लेसिंग चाहिए, हार्ड वर्क मैं कर रहा हूं। ये हो गया। उसके बाद आप यहां पे बातों को क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड कर रहे हैं आप, गिव माय रिगार्ड्स टू माय मदर एंड लव टू माय यंगर ब्रदर। माँ को प्रणाम कहिएगा, क्योंकि पापा को तो आप ऑलरेडी प्रणाम कर चुके हैं, तो माँ को प्रणाम कहिएगा। छोटका भैया को हालचाल पूछ लीजिएगा, जिसका जो हालचाल पूछना है पूछेंगे। योर्स लविंग सन ऋषु रोशन, आपका प्यारा बेटा ऋषु रोशन। और यहां पे आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपने स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, उसका यूज, किस तरीके से बात का बंटवारा करेंगे, ये बंटवारा, ये सब आपने आज की क्लास में पक्का सीख लिया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप तैयारी ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि आप मुझे चिट्ठी तो लिख पा नहीं रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ परिवार, फॉर ब्रिंगिंग अ प्रतिष्ठा एंड फॉर मेकिंग परिवर्तन इन आवर बिहार।